जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आपसे बहुत बड़े होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज का जो लेक्चर होने वाला है, हमारा क्लास 10 चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में हर टर्म्स की बात बताऊंगा, ठीक है। तो इसे हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप एकदम सही वीडियो में आए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा पॉलिनोमियल से। 1 नंबर का तो बनता ही बनता है और 3-4 नंबर का भी बनता ही बनता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट की लिस्ट में ये चैप्टर आता है। तो आप अगर आपने बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा, वीडियो को पूरा देख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। पहले मैं आपको बताऊंगा एक टर्म के बारे में। आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिनोमियल से पहले। मुझे उसका बेस तैयार करने के लिए मैं उससे अच्छे से भी पढ़ा पाऊंगा जब मैं आपको एक टर्म्स के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो टर्म्स होती क्या है, देखो, TERMS, टर्म्स। टर्म्स को हिंदी में कहते हैं पद, ठीक है ना, पद। तो पद आपके 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब कि टर्म आपके 3 टाइप्स की होती है। एक होती है वेरिएबल, ठीक है, दूसरी होती है कांस्टेंट, और थर्ड होती है वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है ना। एक होती है वेरिएबल, एक होती है कांस्टेंट, एक होती है दोनों का मिक्स वेरिएबल कांस्टेंट। अब आपके वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल एक्स, वाई और जेड, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट भी आपका 2, -1, 1 -1/2। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे कि √2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी नंबर है आपके कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल एक ऐसे नंबर होते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती नहीं है। कैसे, जैसे कि हम क्या करते थे, जैसे कि कोई वैल्यू है, जैसे मुझे क्या करना पड़ता था, अभी हम जब पढ़ते थे तो यहाँ थीटा था, थीटा को हम एक्स लेते अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो हम क्या करते थे, इस थीटा को एक्स ले लेते थे या वाई ले लेते थे। जिस चीज का हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एक वेरिएबल होता है। नहीं, अगर आप ये भी कह सकते हो, वेरिएबल एक ऐसी, मतलब एक ऐसा नंबर है जिसके हमें वैल्यू नहीं पता, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता, वो चेंज होता रहता है। कभी एक्स का मान 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल होगा। इसमें वाई, एक्स वाई जेड तीनों होते हैं, ठीक है। ये टर्म, इसमें आप कोई सा भी नंबर ले लो, वो आपकी क्या कहलाती है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, वेरिएबल, ये है कांस्टेंट। अगर इसका मिक्स कर दूं तो क्या बन जाए, वेरिएबल कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब इसका ये है, यहां से 2 उठा लो, यहां से x उठा लो, तो 2x हो गया। यहां से आप -1 उठा लो, यहां से ये उठा लो, तो -y हो गया। ये जितने भी आपके सब बन रहे हैं, ये क्या एक वेरिएबल है, आई मीन वेरिएबल कांस्टेंट है। क्लियर ना। वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकती है। तो उसे एक्स वाई जेड अपना लेट कर लेते हैं ना, तो उसी तरीके से एक्स वाई जेड जब भी दिखे तो आप उसे बोलना ये एक वेरिएबल है। क्लियर। इसमें आपको कांस्टेंट वैल्यू दिखे, जब 1 -2 1/3 √2 √3 5/3 जो भी है, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आपकी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू साथ मिक्स हो जाए तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। क्लियर ना। ठीक है, मान लो मैं वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल का कर दिया मैंने कलेक्शन, मतलब इन सबको बना दिया कलेक्शन। तो क्या बनेगा, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इस टर्म्स का मैंने कर दिया, टर्म्स का कर दिया कलेक्शन। तो वो क्या होगा हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। इन जितने भी टर्म्स है इनका मैंने कर दिया कलेक्शन, और जिसे मैंने नाम दे दिया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है भैया, बहुत आसान, देखो बता दूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। मैंने क्या करा, सारी टर्म का कलेक्शन कर दिया। तो यहां से एक काम करो, यहां से 2x उठा लो, उठा लिया। यहां से आप एक काम करो, यहां से प्लस, यहां से एक काम करते हैं, ये आ गया प्लस, यहां से कोई टर्म उठा लो 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। अच्छा, और भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या हो सकती है, अब एक बात हो, ये भी तो क्या होगा मेरा एक, जैसे कि मैं इसमें क्या लग जाऊं, ये भी तो एक मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर, ये भी तो एक क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड नहीं है। इसी हिसाब से इसमें इसका 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल से, तो क्या कांस्टेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से बना सकते हैं कि यहां से 2x उठाओ, ठीक है, यहां से आप कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी, यहां से x ले लो प्लस x,
और यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू माइनस में ले लो। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बहुत आसान है, जितनी भी आपकी टर्म्स दे रखी है सबका करो कलेक्शन, कलेक्शन बनने के बाद आपको मिलेगी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। क्लियर ना? हाँ, अब सुनो मेरी बात, मैं यहां पढ़ाने वाला हूं आपको क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरा बेस मजबूत होगा, मैं पॉलिनोमियल पढ़ाता हूं आपको। तो पॉलिनोमियल, अच्छा हम बार बार पॉलिनोमियल बोलते हैं, लिखते हैं तो बहुत लॉन्ग होता है ना, तो मैं हमेशा हर बार हमेशा क्या बोलूंगा, जब भी पॉली को मैं बोलूंगा क्या, पॉली मतलब पॉलिनोमियल को हमेशा पॉली बोलूंगा, पॉली। ठीक है ना? क्या पॉलिनोमियल को बोलेंगे, पॉलिनोमियल बराबर किसके, पॉली के। तो हमेशा जब भी पॉलिनोमियल की बात होगी उसके लिए मैं पॉली लिखूंगा, तो आप समझ जाना कि पॉलिनोमियल की बात हो रही है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हो क्या होता है, देखो लिखना यहाँ पे डेफिनेशन इसकी ये है क्या, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनने हैं वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अच्छा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ढूंढने हैं जिन्हें आप पॉलिनोमियल कैसे होगे, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ढूंढने हैं जिनकी वेरिएबल है कि ये है, ये वेरिएबल होते हैं, इनकी वेरिएबल की जो पावर होगी, पावर क्या होती है, जिसकी वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, ऐसी पावर। ठीक है ना? तो वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होगी, क्योंकि होल नंबर होगी। अब होल नंबर क्या होता है भैया, होल नंबर बहुत आसान होते हैं, जो होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसे W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने बोला कि क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की एक ऐसी पावर जो कि होल नंबर हो, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, वो पॉलिनोमियल होती है। देख लेते हैं, एक काम करता हूं, मैं बहुत सारे आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूं। अभी बताया था मैंने पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता है ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी वेरिएबल की एक्स वाई जेड, वेरिएबल की जो पावर होगी एक होल नंबर होनी चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एक पॉलिनोमियल है। देखते हैं मुझे चेक करना है इसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये बता रखा है पॉलिनोमियल चेक करने का तरीका, देखते हैं। तो पहले से देखेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल। तो मैंने आपसे कहा वेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ना x, तो वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। तो इसमें वेरिएबल की पावर देखना क्या होल नंबर है, बिल्कुल है भैया। क्यों? क्योंकि इसमें 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, और देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 तो एक होल नंबर होती है, बिल्कुल। ऐसे यहाँ पर वेरिएबल की पावर देखो, कुछ नहीं है तो 1 ले लो, और 1 क्या होती है, 1 भी एक होल नंबर होती है, तो ये मेरा क्या एक पॉलिनोमियल है। बहुत आसान है, बहुत आसान, बताता हूँ। एक वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो कि होल नंबर हो, बस आपको ये देखना है, और आप बोलते नहीं पॉलिनोमियल है, बहुत आसान है। देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर वेरिएबल देखा, यहाँ वेरिएबल देखा, वेरिएबल पावर 2 ये भी होल नंबर होती है, वेरिएबल पावर 1 यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी एक होल नंबर है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें आपको बताना है x की पावर, वेरिएबल की पावर क्या है 2/3, क्या 2/3 एक होल नंबर होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 2/3 तो आता ही नहीं है। जब आता ही नहीं है तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसे बताओ, अब देखो जरा इसमें एक ट्विस्ट है, बता दो कैसे। यहाँ पर देखो ध्यान देना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये ऐसे है, ऐसा नहीं है। ये जो अंडर रूट है इस पूरे पे चढ़ा हुआ, मतलब कि एक वेरिएबल के ऊपर भी है और एक इसके ऊपर भी है, ठीक है ना। तो अब ध्यान सुनना तुम, पहले मैं एक चीज लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। कई बच्चे जानते होंगे कि अंडर रूट को 1/2 लिखते हैं पावर में, ठीक है। तो मैं इसे लिखता हूं, इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, किसको, ऐसे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, एक बार √4 यहाँ लियो और मल्टीप्लाई में √x ऐसे लियो, लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या कर सकता हूँ, √4 को तो ऐसे कैसे रहने दो, नहीं या तो फिर ऐसे कर लो, √4 क्या होता है 2, है नहीं, 2 का स्क्वायर, और √x का तो अभी बताया था x पावर 1/2, तो 2 × x पावर 1/2 को क्या मैं डायरेक्ट ले लूं इसकी जगह, क्या 2x पावर 1/2, ठीक है। ये √2 का √2 है, ये x का x है, ये +1 का 1 है, क्लियर ना। हाँ भैया क्लियर। अब देखो, अब आपको देखना है सिंपल फॉर्म में कर दिया। जब भी ऐसे सिंपल फॉर्म में करने के बाद आप देखो वेरिएबल की पावर 1/2 है, क्या 1/2 होल नंबर होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, क्लियर ना। अब देखो यहाँ x का x लिखा मैंने प्लस,
ये क्या है, ये 1 में x है। अब इसकी x की पावर क्या 1, अगर ये ऊपर जाएगा तो x की पावर हो जाएगी -1, और वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, अभी तो पॉलिनोमियल है। अब वेरिएबल की पावर यहाँ होगी -1। अगर एक भी चीज गलत होती है ना, आपकी एक भी x की पावर अगर होल नंबर नहीं आती तो वो तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा नहीं। तो ये भी मेरा क्या एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना, यही ये है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल था, ये भी था, ये नहीं था, ठीक है, ऐसा था, मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें 1/2 था तो ये पॉलिनोमियल नहीं था। ऐसे इसमें -1 है जो कि होल नंबर नहीं होता, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर होगा होल पॉलिनोमियल होते क्या है, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक पॉलिनोमियल को चेक करने के एक क्वेश्चन आया है मतलब ये यूपी बोर्ड में आता है नहीं, और सीबीएसई में भी आ जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। आपको बताना है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देख लेते हैं। अब मुझे आप खुद बताओ, मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ये है, तो इसकी पावर क्या है 1 है, तो 1 होल नंबर होती है, बिल्कुल। अब इस चीज को देखो, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसे एक काम करो, थोड़ा सॉल्व कर लो। तो 5x से 5x लिख दिया मैंने, प्लस ये किसमें है, x की पावर -2/3 है, -2/3, इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3, माइनस हट जाएगा, +2 का 2 आ गया। अब बताओ वेरिएबल की पावर क्या ये होल नंबर है, 2/3 होल नंबर होती है, नहीं होती, तो ये मेरा क्या पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखो, इसमें क्या लिख रखा है, जैसे अभी बताया था रूट में 4x का, ऐसे इसका क्या है 3x², इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, अंडर रूट में x आएगा, ऐसे आएगा अंडर रूट में x, बस अंडर रूट को x को ऐसे लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे बताया था मैंने, पिछले वाले जो मैंने बताया था उसमें 1/2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है भैया, और +4 का 4। अब मुझे होता है वेरिएबल पावर 2 है, अभी होल नंबर है, यहाँ वेरिएबल पावर क्या होल नंबर है नहीं, यहाँ पर एक अलग ही नंबर आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। होल नंबर आना चाहिए तो पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, तो ये होल नंबर है, बिल्कुल। यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो ये होल नंबर है, बिल्कुल। तो ये मेरा क्या है पॉलिनोमियल है। अब इसमें बताओ, इसे थोड़ा ऐसे लिख लो, यहाँ क्या 1/x², ऊपर जाएगा तो x⁻², प्लस सेम का सेम लिख दो। अब बताओ ईमानदारी से, क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, नहीं भैया, क्यों, क्योंकि इसके पावर में क्या है वेरिएबल की -2, और -2 एक नंबर, एक हमारा होल नंबर होता ही नहीं है, तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, 1 2 और ये 3 वाला आपका क्या है एक करेक्ट आंसर है नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो चेक करते हैं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखो, क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पॉल लिख देता हूं। तो आप कैसे चेक करोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन, तो सारी वैरायटी लेके चल रहा हूं मैं। तो आप कैसे देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो याद रखना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 4-5 में यहाँ पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना, पॉलिनोमियल लिखूंगा तो उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, तो इस हिसाब से वो पॉलिनोमियल होगी। मुझे बताना है, आप मैंने क्या बोला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आप कैसे पता कर पाओगे कि ये आपकी पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल पहले वाले पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगा, सेकंड वाले पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी, तीसरे वाले की क्या डिग्री होगी, तो कैसे पता करेंगे, देखते हैं। तो मैंने क्या बोला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात, ठीक है ना, बहुपद की घात कैसे करेंगे। तो हमेशा आपको देखना है वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर, उसे बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे, इसमें मतलब ये वेरिएबल, मैंने कहा वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, क्या वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर एक तो भी 2 है, इसमें एक 1 है, क्या वेरिएबल पावर 2 बड़ी होती है या 1 बड़ी होती है, 2 बड़ी होती है, तो वेरिएबल पावर 2 सबसे बड़ी है। तो हाईएस्ट पावर देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर भी है 2 है, तो ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, ठीक है ना, घात इसकी कितनी है 2 है। अब इसमें देखो सबसे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर या 1 है या 2 है या 3 है, तो सबसे बड़ी पावर 3 तो है, तो ये डिग्री कितनी है 3 है, d बराबर 3, तो इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3 है। अब इसमें बताओ इसमें कितनी होगी, कुछ बच्चे जो है इसका आंसर 2 दे रहे हैं, पर मैं आपको साफ मना कर दूं इसका आंसर 2 नहीं है। शौक लगा, बहुत आसान है। देखो यहाँ क्या -5x², ठीक है, और यहाँ पर क्या +5x², ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा साफ साफ, यानी ये माइनस का ये प्लस का, तो कैंसिल हुआ, बचा क्या सिर्फ x, और x की पावर कितनी है 1, तो इसकी क्या होगी d बराबर 1, ठीक है ना।
हाँ, अब इसका देखो x पावर 1 यहाँ पर, तो इसकी डिग्री क्या है मेरी, d बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर क्या एक है, तो एक आ गया। अब इसका बताओ, यहाँ डिग्री 4 है, या डिग्री 3, या डिग्री 2, या डिग्री 1 वेरिएबल की, तो सबसे बड़ी पावर क्या है वेरिएबल की, 4 है, तो इसकी डिग्री कितना आ गई, 4 आ गई भैया। अरे क्लियर हुआ ये वाला। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का सबसे आसान तरीका, आपको वेरिएबल की इस, मान लो आपके सामने पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हर एक वेरिएबल की कुछ कुछ पावर होगी, आपको वो पावर देखनी जो कि सबसे बड़ी है, तो तुम्हारी क्या कहलाएगी, एक बहुपदी घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना है, जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं, आपका जो पॉलिनोमियल है अभी क्या था, डिग्री देख रही थे, ठीक है, पॉलिनोमियल को कुछ कुछ चीजों से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कैसे, मान लो आपके पॉलिनोमियल थे, अभी क्या था, फर्स्ट पॉलिनोमियल आया था, उसकी डिग्री 4 थी या 2 थी, जो भी है नहीं, मान लो एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, तो उसका अलग नाम दे दिया, कोई पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री 2 थी, इसको अलग नाम दे दिया, किसकी डिग्री 3 है उसका अलग नाम दे दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पॉलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उसे बांट रहे हैं कि जिसकी डिग्री 2 होगी उसे ये कहेंगे, जिसकी डिग्री 3 होगी इसके ये कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 होगी उसे अलग नाम दे देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही टर्म्स के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को बांटा गया है। अगर एक टर्म होगी पॉलिनोमियल की तो इसे ये नाम दे देंगे, दो टर्म होगी तो इसे ये नाम दे देंगे। तो हमेशा याद रखना पॉलिनोमियल को दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पहला आपका है क्या, और दूसरा भी। पहला है हमारा कितना, क्या है हमारा, पहला है टर्म्स के हिसाब से, टर्म्स, ठीक है, टर्म्स के बेस पर हमने पॉलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड इज कि डिग्री, डिग्री के बेस पर, यानी इसे बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉली, यानी और टर्म ऑफ पॉली, टर्म ऑफ पॉली। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बहुत आसान है, देखो एक लाइन खींचो दोनों तरफ, यहां से एरो मारता हूं, ठीक है, यहीं तक ही। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा याद रखना टर्म्स ऑफ, टर्म्स क्या होती हैं, देखो मैं आपके सामने यहां लिखता हूं, यहां पर ये एक ये वाला है और एक 5x प्लस 6x² प्लस 1 है, ठीक है, ये जितनी भी आप देख रहे हैं क्या है, एक पॉलिनोमियल, क्यों, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, ठीक है, 7 की होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। अब मैं देखना है इसमें इसकी टर्म क्या होगी, इसकी टर्म 1 है, क्यों, क्योंकि इसकी टर्म 1 है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की टर्म क्या है, 1 और 2, दो टर्म है, इस पॉलिनोमियल की टर्म क्या है, 1 2 3, तो समझ होंगे टर्म क्या होती है, कुछ भी नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि ये एक टर्म है, दो टर्म है, या तीन टर्म है, तो वही टर्म्स होती है, ठीक है। तो अगर आपकी, क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी एक फर्स्ट मतलब 1 टर्म आ गई, जैसे कि ये वाली है, एक 1 टर्म आ गई, तो उसका क्या नाम होगा भैया, अगर मान लो सेकंड टर्म आ गई तो उसका क्या नाम होगा, अगर मान लो आपकी क्या आ गई, एक थर्ड टर्म आ गई, उसका क्या नाम होगा। जो फर्स्ट टर्म होती है उसे कहते हैं मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल्स पॉली। अगर आपकी सेकंड टर्म आ गई, जैसे कि ये दोनों है, तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल्स पॉली। अगर थर्ड टर्म आ गई तो ट्राई नोमियल पॉली, ठीक है ना। एग्जांपल लिख देता हूं, इसका मतलब है कि x फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब है कि x प्लस 1 सेकेंड टर्म, और इसका मतलब है क्या कि x² प्लस 4x प्लस 1 इसकी थर्ड टर्म है, 1 2 3 थर्ड टर्म, 1 2 सेकेंड टर्म और 1 वन टर्म, तो इसके नाम में लिख दिया है, ठीक है। कोई बच्चा सोच रहा है हिंदी बताओ, हिंदी में कर देगा, चलो हिंदी बता देता हूं। तो इसे बोलते हैं क्या, एक पदी, एक पदी बहुपद, बहुपद, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इस वाले को, इसे बोलते हैं हम क्या, द्विपदी, द्विपदी पॉलिनोमियल लिख लेना, नहीं ये क्या होता है, त्रिपदी, त्रिपदी, पद यानी पद, पद कोई क्या होता है, टर्म बोलते हैं, तो एक पदी एक टर्म, द्विपदी दो टर्म, त्रिपदी तीन टर्म, ठीक है। अब इसे देख लो, अब मैंने क्या बोला, डिग्री के बेस पे कैसे होगा भैया, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज तो, नहीं दोनों ही, तो ये कैसे होगा, देखो हमेशा पहला, अगर डिग्री इसकी 1 होगी, क्या मान लो, मैं लिख दिया यहाँ पे क्या, अगर डिग्री इसकी 1 है तो इसका क्या नाम होगा, डिग्री इसकी 2 है तो क्या नाम होगा, डिग्री 3 है तो क्या नाम होगा, और डिग्री 4 है तो क्या नाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलो यहां तक लिखते हैं पहले, ठीक है, ठीक, मैंने डिग्री 1 देखी, डिग्री 1 वाले जो पॉलिनोमियल थे, यानी बात है डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल का नाम दे दिया, 2 का अलग नाम दे दिया, तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल का नाम दिया उसने क्या, लीनियर, लीनियर पॉली, लीनियर पॉली, इसे बोलते हैं हिंदी में रेखीय बहुपद, समझ जाओ अपनी बहुपद,
ठीक है भैया। सेकेंड वाला क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉली। से मैंने क्या कहा इंग्लिश में, हिंदी में द्विघाती, द्विघाती बहुपद। आगे ये क्या है मेरा, थ्री डिग्री है ना, मतलब इसकी घात कितनी, 3, तो इसे लिखना क्यूबिक, क्यूबिक पॉली, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं त्रिघाती। उसमें क्या है, त्रिपदी, पद की बात हो रही है, इसमें त्रिघात, घात की बात हो रही है, यानी कि पावर की बात हो रही है, त्रिघाती बहुपद, बहुपद, ठीक है। और इसे जो की पावर 4 होती है, जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 4 होती है, उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉली। यार इसकी हिंदी नहीं पता मुझे, नहीं, आप गूगल सर्च कर लेना। अच्छा भैया, ठीक है यहां तक तो, है ना। अब सुनो मेरी बात, अब आगे की बात आती है। मान लो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट में वो वैल्यू, कांस्टेंट हर होती है 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 सब होती है, बट जीरो को छोड़कर जितनी भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू है बट नॉन जीरो वाली, नॉन जीरो वाली, जिसमें जीरो ना हो, ठीक है। अब इसको आपको बतानी है इसकी डिग्री क्या हो सकती है। एग्जाम में यूपी बोर्ड में भी सीबीएसई में दोनों में आ चुका है। क्या बोला, एक कांस्टेंट आपको क्या दे रखी है, एक डिग्री की मतलब डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल दे रखा है कांस्टेंट वाली, ठीक है। उसमें बोला है कांस्टेंट वाली है जिसमें जीरो ना हो, जीरो मतलब कांस्टेंट नंबर है बट उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी जितने भी वो कांस्टेंट मार है। तो क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं ना। तो जितने भी ये कांस्टेंट है, अब मेरे से पूछा कि कांस्टेंट है ना, इनकी डिग्री बताओ। एग्जाम में ये आया था कांस्टेंट ये दे रखे थे और उसकी डिग्री मेरे से पूछी थी, तो क्या डिग्री होगी, बहुत आसान है। देखो इतना तो तुम्हें पता है ना, क्या कि x की पावर 0 तो 1 आता है, मतलब कि 100 की पावर 0 तो 1 आता है, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो, क्या बोलो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है भैया। तो याद रखो, मतलब इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, 0 की पावर 1 करते हो तो 0 की a की पावर 0 करते हो तो 1 आता है, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, 1 की जगह किसी पावर 0 लिख सकता हूं, तो मैंने क्या करा, ये 1 था, मैंने ऐसे लिख दिया। क्या मैं इसे मुझे पावर बतानी है, पावर वही होती है जो वेरिएबल के ऊपर होती है, किसके, वेरिएबल ऊपर, यानी x के ऊपर, y के ऊपर। तो यहाँ पर भी वेरिएबल तो है नहीं, तो ऐसे कर लो x पावर 0, ठीक है ना। यहाँ पर 2 है, 2 का s कर लो, या 3 है, 3 का s कर लो, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि देखो ये 1 है, x पावर 0 1 होता है, 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1, तो रिजल्ट तो वही रहेगा ना। ऐसे इसमें देखो 2 × x², इसे क्या लिखते हो, 2 का 2 लिख दिया, x की पावर 0 उसे क्या लिखते हैं 1, तो 2 × 1 2, तो रिजल्ट मेरे 2 ही आ रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लो अब भी रिजल्ट पहले जब था, जब मैंने सॉल्व करा तो ये आया, तो यही तो चीज है वो, मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कांस्टेंट जिसकी, जो कि नॉन जीरो है, मतलब जिसमें जीरो है ही नहीं, ठीक है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 0, सदैव 0 होगी। देख लो हर किसी में 0 आ रही है ना, आप कोई से 5 भी लोगे ना तो 5 की पावर 0 ही करोगे, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल की पावर क्या है, इसमें 0 है, तो bs की डिग्री कितनी होगी, 0, ठीक है। अच्छा अब जो इसमें कांस्टेंट में मैंने जो 0 छोड़ा था ना, क्योंकि इसमें मैंने सारे नंबर लिए 0 छोड़कर, अब जो मैंने इसमें 0 छोड़ा था वो मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। तो इसे कहता हूं जीरो पॉली। अब एग्जाम में दोबारा से एक क्वेश्चन आया था कि जीरो पॉली की डिग्री क्या होती है, तो आप बताओगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ उन्होंने आइडिया लगा लोगे भी इसकी 0 हो सकती है, बिल्कुल गलत, बताता हूं क्या। अच्छा जीरो पॉली, इसका मतलब ये 0 है नहीं। अब मुझे बताओ कि 0 की पावर, क्या बोले, 0 की पावर अगर 0 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, रिजल्ट जब भी 0 आने वाला है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि 0 पॉली का मतलब ये एक 0 पॉली है नहीं। अगर मैं इसकी पावर ऐसे 0 कर दूं तो ये 1 आ जाएगा, 1 की 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, तो बात तो वही है। अच्छा मान लो इसकी पावर अगर 1 कर दूं तो जब भी रिजल्ट कितना आने वाला है, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। इसकी पावर अगर 2 कर दूं तो जब भी 0, इसकी पावर अगर n मतलब एक नेचुरल नंबर कुछ भी हो, है नहीं, तो क्या होगी, वो 0 ही होगी। यानी वेरिएबल की कुछ भी पावर रख लो, अगर इनटू में 0 है, कुछ भी पावर रख लो तो रिजल्ट हमेशा 0 आने वाला है। तो कभी देख रहे हो, मतलब कि यहां मैं लेता हूं, मान लो 8 ले लिया, तो मैं कहता हूँ कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
पावर में कभी वेरिएबल पावर बना रही है, कभी वेरिएबल पावर 0 आ रही है, कभी बना रही है, कभी 2 आ रही है, कभी 8 आ रही है, कभी 9 आ सकती है, कभी 10 आ सकती है, कभी 100 भी आ सकती है। तो कोई इसकी लिमिट है नहीं ना। तो आप बोल देना कि इसकी जो होती है नॉट डिफाइंड, इस डिग्री, इसकी डिग्री, इसकी जो जीरो पॉलीनोमियल है उसकी डिग्री में डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 भी रखो जब भी वो रिजल्ट, 2 रखोगे जब भी वो रिजल्ट, तो रखूं तो रखूं क्या? तो आप इसे ये नहीं कर सकते कि इसकी डिग्री एग्जैक्टली ये होगी, क्योंकि इसमें सबकी पता चल रही थी, इसमें 0 पता चल रही थी, इसमें भैया 4 था तो ये नाम दिया, 3 था तो ये नाम दिया, 2 दिया तो ये, और 1 दिया तो ये। बट मुझे इसकी पता नहीं चली, कुछ भी रख रहा हूं तो कुछ भी आ रहा है, यानी कि ये इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है, आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा क्या है, तो आपके सामने मैं देखता हूँ यहाँ पर ये चीज। ठीक है, तो आप बताना। तो एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से ये वाला, बस ये लास्ट है। तो आप इसका बताओ क्या कि ये पहले तो बताओ इसकी डिग्री क्या है, साथ साथ ये बताओ अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसे ये नाम बोलना, डिग्री 2 है तो ये बोलना। पहले इसकी डिग्री देखने के बाद फिर उसका नाम बता देना। ठीक है, एक तो ये आपके लिए यहाँ पे लिखना डिग्री के बेस पर, यानी डिग्री पॉलीनोमियल बताना आपको कौन सी वाली है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या फिर कौन सी है, एक बाय क्वाड्रेटिक है। फिर आपको बतानी है क्या, टर्म के हिसाब से कि क्या टर्म है, 1 2 3 टर्म है या फिर जो भी टर्म है। ठीक है, तो आपको ये कमेंट में लिख के जाना है, कमेंट में। ठीक है, कमेंट में लिख के जाना है इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर होगा। अब आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके दो कंसेप्ट हैं, मुझे इसका मतलब समझना पड़ेगा, इस लैंग्वेज का मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, देखो वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले इसे समझो, बाद में इसे समझेंगे। ठीक है, ये ऐसी टर्म है जो कि यूज आएंगी, हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होता है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भैया, देखो मान लो मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूं, यहां पर मैं लिया 3x² + 1, ये पॉलिनोमियल है आपका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें पॉलिनोमियल ले तो लिया, पर मैं इसकी जगह एक काम करता हूं, दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं, कोई नॉर्मल सा लेते हैं जिससे कि आप जल्दी समझ जाओ उसे। मैंने लिया इसमें +1 के लिए ना -1 लेते, चलो लो -1 हो गया। ठीक है, तो मैंने इसे कहा अच्छा ये पॉलिनोमियल है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, px बराबर कुछ भी कर सकते हैं यार, यानी जब px बराबर कर दो किसी पॉलिनोमियल को, cx बराबर कर दो, या फिर fx बराबर कर दो, gx बराबर कर दो, क्लास 9 का कंसेप्ट है, आपको तो पता ही है। नहीं तो ये चीज के बराबर हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा x बराबर 2 पर, यानी इस पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी आप बताओ। मतलब कि मैंने पूछा x बराबर 2 पर ये जो पॉलिनोमियल है इसकी क्या वैल्यू हो सकती है ना। तो हमेशा आप क्या करो, इसमें x की जगह पर 2 है ना, तो x बराबर 2 है तो x की जगह पर 2 रख दो, यानी कि आप p2 निकाल लो। तो p2 के निकालो, इसमें 2 रखो, जरा x की जगह पर 2 आएगा, 2 3 6, 6 में से 1 गया तो 5, ऐसा हुआ। ये देखो जिसकी मैंने यहां लिखा 3 और x की जगह पर 2 रखा तो 2 आ गया, -1, तो 6 -1 = 5। तो आपको ऐसे बोलना है x बराबर 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ये सब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जिसकी आप बता दो चलो फुर्ती में। क्या आप बताओ क्या कि इस पर बताओ जरा वैल्यू, किस पर, यहां पर बताओ 1/3 पर वैल्यू, 1/3 पर क्या वैल्यू होगी भैया, आपने 1/3 दिया, मतलब x बराबर 1/3 पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू हो सकती है, आप मेरे से पूछना चाह रहे हो तो कर देते हैं। यानी x जैसे आपने 2 की वैल्यू इसमें रखी, ऐसी ही मैं इसे रखूंगा, तो जब मैं इसमें रखूंगा x की वैल्यू पे 1/3 तो x फॉर्म आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, बचा आपका यहां से 1 और ये -1, तो रिजल्ट कितना है 0। तो आप ये बोल देना भैया ये वेरिएबल की वैल्यू, मतलब कि इस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, ये एक वैल्यू पॉलिनोमियल है। आई होप कि आप क्लियर होगा। आपसे पूछो x बराबर 2 पर इस वेरिएबल इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू हो सकती है, x बराबर 3 पर इस पॉलिनोमियल क्या वैल्यू हो सकती है। अगर 3 बोले तो 3 रख दो, 2 बोले 2 रख दो, 0 बोले 0 रख दो, क्या दिक्कत है नहीं। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। अब मैं इसकी ओर बढ़ता हूं कि भैया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो बहुत आसान है, देखो जीरो पॉलिनोमियल आपको ये देखना है, मैं लिख देता हूं यहां पर वेरिएबल, ठीक है, कि एक ऐसी वैल्यू जो
पॉली को जीरो कर दे। आए समझ में नहीं आया? अभी समझाता हूं, देखो बहुत आसान है, बता दूं कैसे। मैं क्या बोल रहा हूं, आप जीरो और पॉली उससे बोलोगे, यानी उस नंबर को बोलोगे, किसको, जो वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होगी, मतलब वेरिएबल है एक्स वाई जेड, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होगी, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2 जो भी है, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होगी जो पॉली में रखने पर वो रिजल्ट उसका जीरो आए। अगर वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखने पर उसका रिजल्ट जीरो आया तो वो वैल्यू एक क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल होगी। बताता हूं कैसे, देखो अब इसी में देख लो क्या करा मैंने ये पॉलिनोमियल दे रखी थी, मैंने क्या करा, मैंने इसमें 1/3 रखा। जब मैंने 1/3 रिजल्ट जीरो आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूं, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, क्या, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिस पॉली को क्या बना रही है, पॉली को जीरो बना रही है। तो यही तो है वो वैल्यू जो इसमें रखने पर एक पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है। तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल के हिसाब से ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है इसका क्या, जीरो, क्या है 1/3, ये है 1/3 किसका, इस पॉलिनोमियल का। आगे एग्जांपल देखता हूं, देखो यहां पर आप एक काम करो, यहां पे लिखो क्या, x बराबर -5 लो, ठीक है ना, x -5 लो। अब आप बताओ यहां पर ऐसी क्या वैल्यू रखूं, क्या बोल रहा हूं, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की आप एक ऐसी वैल्यू देखिए जो कि ये जीरो हो जाए, ये पॉली तो है तो पॉली जीरो नहीं चाहिए, तो लिखा है वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पॉली को जीरो कर दे। तो आप एक ऐसी वैल्यू बताओ जो इस पॉली को जीरो कर देगी। तो आपके माइंड में आ रहा होगा 5, है नहीं, तो कर दो बस, लिख दो 5 P5, तो क्या हो जाए 5 - 5 जो कि रिजल्ट आ गया जीरो। तो मैं यही तो बोल रहा हूं क्या, कि वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो इस पॉली को बना दे जीरो। तो यही तो वैल्यू है 5 जो कि इस पॉलिनोमियल क्या बना रही है, जीरो बना रही है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है क्या, 5 हो गया। ऐसे आपको बताना है, बहुत आसान है नहीं। तो इसी बात पे ये बता दो, चलो प्रति में ये क्या होगा, x है नहीं, आप इसका ये बताओ, ठीक है ये। तो इसमें क्या होगा भैया, ये यहां से देखो कट पिटा गया, 5 से 5 कट जाए 1 - 1 जो कि जीरो। तो आप बोलोगे ये एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल क्या बना रही है, जीरो बना रही है, देख लो। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, क्या मिलता मेरा हो गया कितना 1/5, है नहीं। तो ये आपका ये सब है नहीं, वेरिएबल की इस वैल्यू जिस पॉली को जीरो बना दे वही वैल्यू एक क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाती है ना, ठीक है। अच्छा भैया अब एक छोटा सा कंसेप्ट और यहां पे लिख लो, तो चलो आगे देखते हैं, नहीं आगे कराऊंगा, ये दोनों क्लियर हुए। अब आगे तरफ बढ़ते हैं। देखो अब जो है मैं ज्योमेट्रिक मीनिंग में कैसे बता पाऊंगा कि इस पॉलिनोमियल की ये जीरो होगा, इस पॉलिनोमियल का ये जीरो होगा, कैसे, अभी बोल देते ना, अभी क्या था, हमें पॉलिनोमियल दे रखे थे तो मैं देख रहा था किस वैल्यू पे इस वैल्यू जीरो हो रही है, और जो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रही थी तो वो वैल्यू क्या थी, इस पॉलिनोमियल का जीरो थी। तो जीरो बराबर जो समथिंग वैल्यू थी जो इसे जीरो बना रही थी वो मेरा क्या था, जीरो था उस पॉलिनोमियल का। अच्छा अब इसने बोला आप ज्योमेट्रिक मीनिंग से बताइए कि आप कैसे डिफाइन कर पाओगे कि इस वैल्यू पर ये पॉली जीरो है। तो पहली बात तो इसने पॉलिनोमियल दे ही नहीं रखा, तो हमेशा आपको पॉलिनोमियल नहीं देगा। जब भी ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करेगा और आपसे जीरो पॉलिनोमियल पूछेगा तो याद रखना हमेशा एक ग्राफ बनाएगा, क्या ग्राफ बना के दिखाएगा, ठीक है। तो मान लो ग्राफ ये क्या है, तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, तो ये वन यहाँ एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये -x होता है, ये -y होता है, इतना तो पता है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ भी 1 ये पॉजिटिव होता है, 2 3 या 4 और यहाँ 5, ठीक है। यहाँ -1 यहाँ -2 या -3 और यहाँ -4, ठीक है। अब इसने कहा मान लो कि आपका px मतलब x बराबर px बराबर y है, ठीक है ना। काम करते हैं, इस डायरेक्ट बना देता हूं। देखो मान लो आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, वो पॉलिनोमियल नहीं दे रखा, मान लो ये तुम्हारी से px, ठीक है, क्या दे रखा 3x + 1, ठीक है। आपको अभी अगर ऐसा दे रखा है, अगर आपसे जीरो पूछ रहा है तो आप देख लो वेरिएबल की क्या वैल्यू हो सकती है, तो इसका क्या जीरो होगा, ठीक है ना। ऐसे देख लो जो पढ़ाया था। अब आपको ग्राफ दे रखा है, मान लो इसका ऐसे ना देकर अब ग्राफ दे दिया, मान लो इसका ग्राफ ऐसे होगा, कुछ ऐसे करके होगा, एग्जैक्ट ये नहीं हो सकता है जो भी, पर मतलब नहीं है यार, मतलब नहीं कि आपको ग्राफ्स का आना चाहिए। आपको पहले ग्राफ दे आपको बताना है, बस क्या होता है इसमें दो चीज बता सकते हो, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, है नहीं, और वो जीरो होंगे क्या, बस ये बताना है। तो मान लो ये आपका ग्राफ बनना है ऐसा कुछ, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का मान लो ये ग्राफ बनना है, ये तुम्हारा क्या है px है,
तो आपको हमेशा ये चेक करना होता है, अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है, आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोस, है नहीं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, ये है ना ग्राफ, ये आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 और ये 3, मतलब यहाँ पर एक काम कर दिया 1 पे, तो यहाँ पर ऐसे करो, ये जो है ना 3 पर कट करके जा रहा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 पर। तो आपको देखना है इस ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 और 3। तो इसका आंसर कितना, नंबर ऑफ जीरोस 3 है मेरे, क्लियर ना। अब आपको जीरोस बताने हैं, जो आपके नंबर ऑफ 3 है कौन कौन से, -3 1 और 5। अभी तो इसने कहा नंबर ऑफ जीरोस बताया, मतलब कितने जीरोस हो सकते हैं, तो 3 जीरो है। अब उसमें बताओ वो 3 जीरो की वैल्यू बताओ, वैल्यू यानी जीरोस बताओ क्या है। तो एक तो क्या है, किस पर कट कर रहा है, -3 पर, और एक क्या है 1 पर, और एक क्या है 5 पर। तो आपका आंसर है, ठीक है ना। आपसे नंबर ऑफ जीरोस बोले, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो 3 इसका आंसर है। अगर उस कटिंग का आपको पॉइंट पूछे, मैंने कि जीरोस पूछे, वो जीरो होंगे क्या, यानी नंबर ऑफ जीरो में जीरो क्या होंगे, तो बोल देना ये है जिसपे कट कर रहा वही वैल्यू। तो आपका हमेशा ये पूछेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूं, जो कि पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज से ही है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमेशा देखो दो चीज देगा, या तो आपको पॉलिनोमियल दे रहेगा, ठीक है, पॉलिनोमियल से आप क्या करो, पॉलिनोमियल वो पॉली दे देगा, पॉली से आप जीरोस निकालो, ठीक है, या तो आपको ग्राफ दे देगा, इससे जीरो निकालो। अच्छा, पॉली से हमेशा जीरो निकाला जा सकता है, ठीक है ना, और इससे एक तो नंबर ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हो, और वो जो नंबर ऑफ जीरो है वो जीरो भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब ये तुम्हें दे रखा है, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको ग्राफ दे रखे 4 5, तो बना देते हैं। पहला तुम्हारा कौन सा है, दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक है। सेकंड इज ये वाला, थर्ड क्या अपना ये है भैया, एक ये है, ठीक है ना, और लास्ट वाला कौन सा है, ये वाला है। तो आपको क्या बताना है, आपको देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है लुक एट द ग्राफ, आप इस ग्राफ की तरफ देखो, ठीक है, जो कि गिवन है, बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ पी एक्स बराबर ये, यानी इसने क्या दे रखा है, ये y बराबर पी एक्स पी एफ ग्राफ होगा, कुछ भी ग्राफ हो सकता है, सबके अलग अलग इक्वेशन है, सबके अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है भैया। वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, जितने भी ये दे रखे ग्राफ, ये पॉलिनोमियल है जो कि पी एक्स है, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, जितने भी आपके ग्राफ है उसमें फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ जीरोस, क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ जीरोस, ये रहा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है आपको। बताया था नंबर ऑफ जीरोस पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ आपको कितनी बार कट कर रहा है, वही तुम्हारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देख लो, ये इस एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, 1 और 2, तो इसका आंसर क्या है, नंबर ऑफ जीरोस 2, है। आपसे पूछे कि इसका नंबर ऑफ जीरो कितना है, एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 1 और 2, तो इसका भी 2 है, ठीक है। इसमें देखो एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 और 3, इसका आंसर कितना है 3। इस पे देखो एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है, भैया 1 बार। देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस देखना होता है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, पर वाई एक्सिस नहीं लेते, सिर्फ एक्स एक्सिस लेते हैं, तो इसका क्या होगा आंसर 1। इसमें कितना है, इस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां से है यहाँ पे, तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, इसका नंबर ऑफ जीरो 2 है, इसका भी 2, इसका 3, इसका 1 है, और इसका नंबर ऑफ जीरो 1 है। कुछ नहीं देखना, एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ आपके पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, वो तुम्हारा एक नंबर ऑफ जीरोस होता है। और आपको अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो उस वैल्यू को देख लेना किस पे कट कर रहा है, बस हो गया ना काम, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब हमें जो है इस चैप्टर में एक पॉलिनोमियल पढ़ना है सिर्फ, कौन सा वाला, वो होगा हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने यहाँ पे कराया था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी भी डिग्री 2 होती है, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पूरा उसी के बारे में पढ़ना है, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या कि क्वाड्रेटिक पॉली यानी पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत सारे होते हैं, तो यार लिख दो साइड में, ये भी हो सकता है भैया, कौन सा, इसे बड़ा लिखते हैं थोड़ा, 3x² + 2 यानी +1, ये भी हो सकता है, साथ साथ क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है, या x ले लो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा मेरा, ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और मेरा ये भी हो सकता है,
अच्छा ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ओके। और साथ साथ ये भी हो सकता है, तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं, -4x प्लस 2, ठीक है। और साथ साथ एक और कम करो, यहाँ पर 5x² और यहाँ पे क्या ले लो, +2 ले लो, ठीक है। इस दिन भी आप देख लो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आप ये मत देखो इसकी फर्स्ट टाइम है तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री के बिहाफ पर चेक करता हूँ, क्या डिग्री के बिहाफ पर, कि इसकी डिग्री क्या है, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबकी डिग्री 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो बना दे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भैया सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक चीज कॉमन देखो क्या। अच्छा मैं इसकी डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो मैंने क्या देखा, चलो मैं इसे बताने के बाद लिखता हूँ तो रेड कर पाओगे आप। मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ x², यहाँ पर x, यहाँ पर कुछ नहीं, पैटर्न देखो x², यहाँ पर x, यहाँ पर कुछ नहीं, अच्छा यहाँ पर x², यहाँ पर x, पर यहाँ पर तुम्हें कुछ है नहीं, तो नहीं है तो 0 लगा लो ना, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पर देखो x² है, पर भैया x तो है ही नहीं, तो एक काम करो 0x कर लो, क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 आएगा, 0 को मैथ नहीं होता, मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, और साथ साथ कांस्टेंट, कांस्टेंट 0 ले लो, ठीक है। इसमें तीनों है, x² और x और कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या x² है, पर भी इसमें x नहीं है, कांस्टेंट है, तो x आएगा कैसे, जैसे कि इसको लाए थे ऐसे इसको ले आओ, क्लियर ना। तो ये जितने भी दे रखे हैं क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने यहां से देखा यार, देखो यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी x, यहाँ भी x², तो लिख दो पहले x², ठीक है। फिर क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हमेशा आपको प्लस लेना है, ठीक है भैया। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x, x बाद में है तो कोई दिक्कत नहीं है तो x ना, x लिख दो भैया। कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ले लो। एक काम में तो कांस्टेंट को मैं c से बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो x² के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नहीं इसके मल्टीपल में, इसके आगे x² कोफिशिएंट क्या है इसमें 3 है, तो यहाँ पर कभी 3 आ रहा है, कभी -3 आ रहा है, कभी -3, कभी -5, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। मैं एक काम करता हूँ a नाम देता हूँ उसे, ठीक है। अब x के आगे देखो 2 है, 3 है, 0 है, ये भी है, तो एक काम करते हैं b कह देता हूँ, ठीक है ना। ये होती है, ये क्या होती है, जनरल जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉली है तुम्हारी, ठीक है ना, याद रखना इसे, ये क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉली। अब भैया एक चीज बताओ, इसमें a b और c ये है क्या, ABC इसमें है क्या, ABC याद रखना, ABC क्या है तुम्हारे, ABC A B C वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। आप बोलोगे भैया इसका सिंबल क्यों लगा दिया, इसका मतलब यह है ABC जितने हैं यहाँ पे एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के दुनिया में जितने भी नंबर है वो तुम्हारे रियल नंबर है, ठीक है ना। जो नंबर लाइन पे प्लॉट होता है ना, जितने भी नंबर वो तुम्हारे रियल नंबर है, समझ जाओ। तो जितने भी नंबर है वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अगर आप इसमें कंफ्यूजन हो तो एक काम करता हूँ बराबर कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो गलत है पर तरीका ठीक है, आप समझ जाओ बस, है नहीं, यानी कि ABC क्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, बस समझ जाओ। अच्छा अब तुम मुझे बताओ इसमें क्या में एज होगा, इसमें एक चीज है a, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, एज होगा कभी 0 नहीं होना चाहिए, अभी 0 है ना तो 0 नहीं होना चाहिए, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अभी देखो अगर आप इसे 0 बना दोगे a की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 की x² से मल्टीप्लाई होगी 0 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा ये। और मैं बात किस कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और जब डिग्री 2 ही नहीं रही, जब तुमने a की वैल्यू 0 रखी, जब डिग्री 2 ही नहीं रही, तो कहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और लीनियर पॉलिनोमियल की तो बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आप a की वैल्यू कभी 0 मत देना, क्यों, क्योंकि 0 यहाँ पर आने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहने का ही नहीं है नहीं, और मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो सीधी सी बात है आप जो है ना a की वैल्यू 0 मत करना, 0 कर दोगे तो लीनियर हो जाएगी, और लीनियर मुझे नहीं बनानी क्योंकि लीनियर की बात होती ही नहीं है। तो हमेशा a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और बाकी कुछ भी हो, ठीक है ना, 0 मत करना बस, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा a जो a है उसे बोलते हैं x² का कोफिशिएंट, जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट कहा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² के मल्टीप्लाई में क्या है a, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x² है। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या है, c तुम्हारा है कोफिशिएंट, अच्छा देखो आप दो तरीके लिख सकते हो, एक तो लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ठीक है, या तो आप इसे ये बोल दो क्या, एक कांस्टेंट टर्म है, क्या कांस्टेंट टर्म है, कैसे भैया देखो बताता हूं,
क्या मैं इस पे देखो अभी यहाँ पे एक्स पावर 1 थी या एक्स पावर 2 या एक्स पावर 1, मैं कर दो एक्स पावर 0, कोई गलत थोड़ी है। एक्स पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है। यहाँ मान लो एक्स पावर 0 का रिजल्ट क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 की 6 से मल्टीप्लाई होगी, सी से मल्टीप्लाई होगी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सेम का सेम रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, क्या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब 1 ही तो है, और 1 मल्टीप्लाई होगी सी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ये क्या एक्स की पावर 0 के कोफिशिएंट है, एक्स पावर 0 के कोफिशिएंट है सी। या तो आप इसे ये बोल लो, क्या जितने भी यहाँ देख रहे थे क्या थे, एक कांस्टेंट थे, तो ये कांस्टेंट क्या है, टर्म है नहीं, तो ये कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो, और एक्स की पावर 0 कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये क्या भी एक्स का कोफिशिएंट, ये एक है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ठीक है। यहां पर जो है मैंने ये सब आपको बता दिया है, क्लियर ना। अब मेरे हिसाब से तुम्हारा बेसिक क्लियर होता है, ये तुम्हारा लग गया होगा 40 मिनट जो भी है नहीं, तो 40-45 मिनट लगे होंगे, तो मेरे हिसाब से सारा बेसिक क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लाया हूं, मैं कह रहा हूं ये एग्जाम में चमकने वाले हैं, अच्छे से निकल लेना, और भरोसा करो, लग रहा है ना बहुत स्मूथली चल रहा है, तुम यार 100 में से 100 लाओगे ही लाओगे। इसे पढ़ने के बाद मुझे लगता कोई बच्चा क्वेश्चन छोड़ के आएगा, पढ़ लेना, छोड़ के आना नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, आगे देखो क्वेश्चन एकदम स्मूथली हो जाएंगे तुम्हारे, अगर ये पढ़ने के बाद। तो इसे रफ करें, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सारा बेसिक क्लियर हो गया, छोटा सा पार्ट यहाँ बताना है बेसिक का, फिर इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है इफ a minus 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोला था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे है, इसके वेरिएबल की पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसने बोला है x की जो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, इसने बोला a जो a आपका क्या a, यहाँ पे a, इसने बोला a की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो a की वैल्यू इसमें बोले a कैन टेक यानी एनी रियल नंबर, आप जो है a की वैल्यू एक रियल नंबर ले सकते हो, रियल नंबर में तो बेस सब चीजें आ जाती है नहीं, तो अभी से होल्ड रखते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे हिसाब से ये बताओ, सब छोड़ दो, मेरे हिसाब से बताओ ये आपकी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पढ़ाया था आपको, ये जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, जैसे वहां पर a था नहीं, ये कभी क्या होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बोला था ना, ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये सब मिट जाएगा, ये तुम्हारा लीनियर हो जाएगा, और लीनियर तो इसने दिया ही नहीं है ना, तो ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए, इसका मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि a माइनस 2 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, माइनस 2 उधर भेजो इसे, इसका मतलब है कि a की वैल्यू अगर 2 हुई यहां पर, तो 2 माइनस 2 0, यानी पूरी क्वांटिटी 0, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा नहीं, पर इसने बोला लीनियर पॉलिनोमियल है और a की वैल्यू भी रखो, तो याद रखना एक को छोड़ देना, मतलब एक को हटाकर जितनी वैल्यू सब रख दो, इसलिए बोलिए कि सारी वैल्यू रख दो रियल नंबर, तो बात गलत है ना, क्यों, क्योंकि इसमें 2 आ रही है और 2 रख दो तो 0 हो रहा है, और इसने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो रहेगी नहीं अगर 0 लग गया तो इसमें, मतलब 2 लग गया तो, समझ रहे हो, हाँ। तो इसका बात गलत है, इसने बोला है अ कैन टेक एनी रियल नंबर वैल्यू, इसने बोला नॉन रियल नंबर वैल्यू, इसने बोला नॉन रियल नंबर वैल्यू को मत रखो, तो इसकी भी बात गलत है, ठीक है। बताता हूं कैसे, इसने बोला है आप इसकी जगह 2 मत रखो, 2 मत रखो, 2 रखेंगे तो क्या रखेंगे, कुछ भी रख लो, पर 2 मत रखना, तो इसके बाद सही तो है कि यहाँ पर 2 मत रखो, कुछ भी रख लो, क्यों, क्योंकि 0 हो रहा है, और 0 हो रहा है तो ये लीनियर हो जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक दिया है, तो ये मेरा आंसर है, देखो ये सेम इसी तरह मिल रहा है ना, इसमें बोला 2 रखो, तो ये भी गलत है, क्यों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ा रहेगा, लीनियर हो जाएगा, तो 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा ना, समझ गए, तो ये आपका आंसर है, और सारे 3 ऑप्शन गलत है, तो ये तुम्हारा क्लियर हुआ। अब सुनो मेरी बात, अब मुझे एक चीज पढ़ानी है, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं 100 की पावर, मतलब स्टार की पावर 100, ठीक है ना, स्टार 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 समझ गए आप नहीं। तो एक आता है आपका रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ये आपका, ठीक है ना। देखो ये आपको दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, मैं बार बार नहीं कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ देख लो आप। देखो मैंने क्या बोला, इसमें से 101% आएगा ही, 100% आएगा, ठीक है। तो आपको बताना रिलेशन बिटवीन द जीरोस और कोफिशिएंट के बीच, ठीक है, उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या होते हैं। अच्छा एक चीज बता दूं छोटा सा,
टॉपिक रह गया था पीछे, बता देता हूँ चलो। अच्छा, आपको कोई ग्राफ दे रखा है तो आप देख लोगे नंबर ऑफ जीरोस निकाल ले, एक्स एक्सिस को कितना कट कर रहा है, अगर जितने बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए। मान लो आपको क्या दे रखा है, एक पॉली दे रखा है ऐसे करके, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इसका जीरो क्या होगा। एक तो तरीका है आपका वो जो मैंने पढ़ाया था कि आप रिलेट करके देख लो, मतलब कि आप सोचो कि यहाँ पर अगर मैं रखूंगा मेरे हिसाब से जो कि वैल्यू जीरो आएगी तो वही वैल्यू क्या होगी, मेरे वो होगी पॉलिनोमियल की जीरो। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका जीरो बताओ, जीरो क्या होता है, पॉलिनोमियल की एक ऐसी वैल्यू जिस पॉली को जीरो बना दे, मतलब वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पॉली को जीरो बना दे। तो यानी कि भैया क्या होगी, वो क्या होगी, मेरी होगी 1/3 है नहीं। देखो 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 में से 1 गया तो जीरो आ गया। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जिस पॉली को जीरो बना रही है, मतलब ये क्या है, इस पॉली का जीरो है यानी 1/3 है। अगर आपको ये माइंड में नहीं आता है नहीं, आता नहीं है, अभी देख लो टाइम लगता है से, मान लो ये आपके माइंड में नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना, जो आपको पॉली दे रखा है ना, क्या पॉली देखना, अगर आपको जीरो पॉल निकालना है नहीं, जीरो पॉल निकालना है तो ये पॉली जो दे रखा है आपको, आप एक काम करो इसे जीरो के बराबर कर दो, कितने जीरो के बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू कर लो, यहाँ से उधर गया तो 1 है नहीं, यहाँ बचा आपका 3। अब इसे ऐसे लिखो x, ये किसमें मल्टीप्लाई में होती जाएगा डिवाइड में, तो 1/3 हो गया ना। तो यही तो है वो वैल्यू जो इस पॉली को क्या जीरो बना रही है, तो यही तो था, अब भी आंसर यही था, तो ये क्या मेरा जीरो है। या तो आप इसे जीरो बराबर x की वैल्यू कर लो, या तो आप s सोच लो। मेरे हिसाब से तो आप इस तरीके से करना, एग्जाम में इस तरीके से करना आपको, ठीक है। तो आपको ग्राफ दे रखा तो वैसे देख लेना, ऐसे दे रखा तो जीरो इक्वेट करना, x की वैल्यू आ जाएगी, वही होगी जो इस पॉली को जीरो बनाएगी, मतलब इस पॉली का जीरो क्या होगा, 1/3 होगा। तो ये छोटा सा था। अब देखो जरा, अच्छा तुम्हारे रिलेशन बिटवीन जीरो और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना क्या होता है। अब चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूं, है नहीं, डायरेक्ट क्या देखो बताता हूं कैसे। अब डायरेक्ट कोई टीचर बोले, मतलब बहुत टीचर देखे मैंने, क्या करता है वो, ax² है नहीं bx + c लिखने के बाद है नहीं लिख देते हैं। अब ये लिखने के बाद ये बोलते हैं क्या कि ये आपको दिया होगा, ठीक है, इसके कुछ रूट होंगे, मान लो इस ये क्या इक्वेशन, वही पॉली, ये क्वाड्रेटिक पॉली है, इसके कुछ क्या होंगे, जीरोस होंगे, यानी बोला था ना ये है तुम्हारा, तो इसकी जीरोस क्या है, एक तो x है, मान लो इसकी जीरोस आते हैं एक अल्फा और एक आता है बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, ये ग्रीक नेमिंग है, ठीक है ना, अल्फा बीटा, कोई हैरान वाली कोई बात नहीं है, आगे चल के तुम्हारे लिए कॉमन हो जाएगा यार, 1 घंटे बाद देखना कॉमन हो जाएगा तुम्हारे लिए, बता रहा हूं समझो। ये क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉली दे रखा है, इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, 2 जीरोस का मतलब इसका जब मैंने सॉल्यूशन करा, मतलब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, अगर मैं इसका जो निकालना चाहूं तो ये जीरो वाला अगर नहीं करा तो यहाँ इसकी वैल्यू आई, मान लो ये वैल्यू है क्या है, अल्फा है नहीं, जिसकी अभी जब हम करते हैं, जैसे कि ये है तुम्हारा क्या 5, जैसे कि ये है x² - 5x + c, आप इसका फैक्टर करते हो है नहीं, कैसे फैक्टर, इसका भी क्या हो जाए 2 × 3 होता है, इसका मल्टीप्लस होके 5 आना चाहिए, तो प्लस होके 5 कैसे आता है, तो इन ऐसे लिख सकते हो आप इसे, कैसे, यहां लिख दो 3 + 2 × x + 6, इसमें से मल्टीप्लाई करो तो इस फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसमें से x कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाता है भैया, ये आ जाता है, ठीक है। इसमें से सेम ये आएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे, जो ये बन जाएगा तो -2 है नहीं, तो आपका एक पार्ट तो ये आ गया और एक पार्ट ये आ गया है नहीं, और ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी x की वैल्यू जब इस जीरो को 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये क्या है, मेरे कहने का मतलब है, ये आपको अगर तुम्हारा क्या दे रखा है, ये अगर तुम्हें एक पॉली दे रखा है, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉली, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1 और 2, यानी ये अल्फा है और ये मेरा बीटा है। तो हैरान वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको कोई क्या दे रखी है, एक क्वाड्रेटिक पॉली दे रखी है और इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, एक तो अल्फा एक बीटा है, तो ये तो है वो अल्फा और बीटा, ठीक है ना, समझ जाओ मेरी बात, ठीक है। तो ये वो अल्फा बीटा है। देखो अब ये अल्फा बीटा के रिजल्ट होते हैं कुछ, अगर इन दो जो जीरोस है इनका मैं सम करता हूं, इस पॉलीनोमियल के जो जीरोस है इनका अगर सम करता हूं अल्फा + बीटा, तो वो क्या आता है -b/a, क्या -b/a। अगर इन दोनों का क्या करता हूं, प्रोडक्ट करता हूं, क्या प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, तो ये क्या होता है c/a। अब भैया c क्या है, b क्या, a क्या है, देखो ये जो है x का कोएफिशिएंट ये तुम्हारा a है, यहाँ भी a, ये x का कोएफिशिएंट b है, यानी ऐसे करके इक्वेट करके आपको रखना होता है, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, यहां लिख लो, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्योंकि जीरोस का सम किया गया प्लस, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें ये याद है
तो हो जाएगा काम सारा, ठीक है। तो याद रखना है। अब ये आया कैसे, ठीक है, ये आया कैसे, बात तो यही है। टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखवा देते हैं, बोलते हैं याद कर लो। उनकी भी बात ठीक है, क्यों, क्योंकि इस समय ये सब बताना जरूरी नहीं है, पर मैं बता देता हूँ यार, है नहीं, रटवाना तो है नहीं। तो एक काम करो, एक चीज बताओ तुम, क्या, कि जब आप इसको सॉल्व करते थे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, इसमें कुछ करना होता है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर होके आप पे फॉर्मूला आता था क्या, प्लस माइनस बी, आई मीन माइनस बी होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या सीधाचार है, क्लियर हो गया, ये सीधाचार का फॉर्मूला है, ये होता था। अब इसमें देखो, इसमें एक प्लस आता था, एक माइनस आता था। एक काम करो, अलग अलग कर दो। एक तो मेरा क्या होगा, एक मान लो x बराबर ये, x बराबर ये, ठीक है। तो एक तो है x बराबर माइनस बी, एक प्लस माइनस बी से एक ले लो, प्लस ले लिया मैंने, और सब सेम सेम ले लो, है नहीं। इसमें से आप एक काम करो, माइनस वाला ले लो, ठीक है। मान लो कि ये तुम्हारा अल्फा है और ये तुम्हारा बीटा है। कोई वैल्यू होगी सॉल्व करके आया, कोई पॉली होगा जिसे सॉल्व करके आया। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों का सम करो अल्फा बीटा का। इसे मैंने अल्फा बोला, इसे मैंने बीटा बोला, इस पूरी क्वांटिटी को अल्फा बोला, इस पूरी क्वांटिटी को, इसको नहीं सिर्फ कहीं जाए तो ये पूरी, इस पूरी क्वांटिटी को बोला मैंने, ये पूरी क्वांटिटी को क्या है मेरा, ये बीटा है, और ये क्वांटिटी क्या है मेरी पूरी, एक्स बराबर ये मेरी बीटा है, ठीक है। अगर इन दोनों का सम करता हूं तो माइनस बी अपॉन आना चाहिए। अब देखो जरा, रिलेट करना करके नहीं बता रहा हूं, देखो जब मैं इसको इससे प्लस करूंगा तो ये आएगा, अल्फा को बीटा से प्लस करो, इसको इससे प्लस करो तो क्या आएगा, ये आएगा। देखो बताता हूँ, जब मैं इसको इससे प्लस करता हूँ तो ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस करने पर, ठीक है। आपका क्या बचेगा, रिजल्ट आपका आएगा कितना, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी अपॉन 2a, ये आएगा ना। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, तो एलसीएम लोगे 2a आएगा, यहाँ क्या आएगा, इन दोनों करोगे तो माइनस 2b आएगा, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या माइनस बी अपॉन ए आया। तो यहां से रिजल्ट आता है, जब इसको इससे प्लस करते हो ना, है नहीं, सीधा दो रिजल्ट निकलते हैं, एक तो अल्फा बोले एक बीटा बोले, जब इसको प्लस करोगे तो माइनस बी क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए आता है। तो यहां से आता है दोनों को प्लस करने पर, ठीक है। इसे याद रखना, आप इसे याद रखना, आई मीन इसे तो ठीक है, ये तो समझ के कहां से है, पर इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब मैं इसे क्या बोलूंगा, इसे हमेशा पता है, इसे बोलूंगा साइड इंफॉर्मेशन। हमेशा जब भी क्वेश्चन मिले साइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं बोलूंगा साइड इंफॉर्मेशन लिखो, तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, दो क्वांटिटी पॉलीनोमियल के जीरोस का सम होता है कितना, माइनस बी अपॉन ए। उन दो जीरोस का मल्टीपल क्या होता है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट सी अपॉन ए, वो था। तो ये तो याद रखना है आपको, ठीक है। अब जो है मैं इसके आगे की ओर बढ़ता हूँ, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्या करना है, अब तो क्वेश्चन करना है, और हर क्वेश्चन में आपको अगर बोले रिलेशन बिटवीन जीरो कोफिशिएंट सेटिस्फाई करो, तो आप कुछ नहीं, उस पॉलीनोमियल की जीरो निकालो और ये दोनों बराबर प्रूफ कर दो, हो गया बस, ठीक है ना। तो रफ करते हैं, अब इतना ही था, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।